फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कस के एरिया के बारे में। ठीक है, तो अभी जो है ये देखिए, जब आप कभी जो है खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप क्या लेते हैं, एक डिश लेते हैं। ठीक है, अभी जब डिश लेते हैं खाना खाने के लिए तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब हम इसको टेबल पे या ग्राउंड पे जब रखते हैं तो ये जो है नीचे का कुछ जो है प्लेस कवर कर लेता है। क्या कर लेता है, देखिए प्लेस कवर कर लेता है। ये हमने डिश लिया और जब हम इसको रखेंगे तो ये क्या कर लेता है, कुछ प्लेस कवर कर लेता है। क्या कवर कर लेता है, ये कुछ प्लेस कवर कर लेता है। सपोज ये मैंने रख दिया, मतलब क्या, ये जो है ये बोर्ड पे अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं तो क्या होता है, एक प्लेस कवर कर लेता है। ठीक है, तो जब ये एक प्लेस कवर कर लेता है तो ये देखिए एक तरह से सर्किल जैसा बन जाता है। क्या होता है, सर्किल जैसा बन जाता है, और यही जो है बोला जाता है क्या, सर्किल। ठीक है, अभी देखिए सर्किल में जो है क्या क्या है, छोटी छोटी चीजें जो है। सबसे पहले क्या, ये यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं जी क्या, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ये हो गया सेंटर। अभी ये सेंटर से कोई भी लाइन जो इसके आउटर लाइन को टच करती है, मैक्सिमम डिस्टेंस की सेंटर से, उसको क्या बोलते हैं जी, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये सेंटर से ही सेम इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो आपने देखा कि सेंटर से आउटर लाइन को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और सेंटर से होके जाने वाली मैक्सिमम लेंथ की जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तीसरी चीज यहीं पे समझिए, क्या क्या हमने समझा, ध्यान से देखिए। हमने समझा जी क्या, रेडियस। ठीक है, दूसरा हमने क्या समझा, डायामीटर। ठीक है, अभी तीसरा हम समझेंगे क्या, अभी किसी एक पॉइंट से, यहां पे किसी एक पॉइंट से जब इसके आउटर पे हम ऐसे चलते हुए जाएंगे और फिर उसी पॉइंट पे हम आके मिल जाते हैं तो ये जो है डिस्टेंस जो है क्या बोली जाती है, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं जी पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, या इसको क्या बोलते हैं जी, सर्क्यूमफेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड यूज होता है। क्लियर। तो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर को मोस्ट ऑफली डी से जो है हम इंडिकेट करते हैं। तो डायामीटर क्या होता है, देखिए इधर आर, रेडियस को मोस्ट ऑफली आर से जो है, ठीक है, इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गई रेडियस, और ये भी एक तरह की रेडियस है। तो दो रेडियस मिलके क्या बना देती है, डायामीटर। तो इसका फार्मूला हो जाता है 2r। ये किसका फार्मूला हो गया, डायामीटर का। अभी आ जाते हैं जी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है पेरीमीटर का फार्मूला, 2πr। तो ये जो है कि पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। अभी थर्ड आते हैं हम किस पे, ये सर्किल के एरिया पे। किस पे, अभी ये जो डिश है, ये डिश, तो ये जितना भी प्लेस कवर की वही जो है क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। तो इसका फार्मूला जो है, इसका फार्मूला यहां पे देखिए, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो ये एक ये फार्मूला हो गया। ये सब आपको ध्यान देना है ये फार्मूला, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, बट जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, वो सब क्वेश्चंस जो है आपके इसी फार्मूले, मतलब जो मैं फार्मूलेज यहां पर बता रहा हूं, जो टिप्स बता रहा हूं, उनके बेस पे ही आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को करना ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर ये आपका बेस रेडी हो गया तो एवरी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल,
यानी यहाँ पे हमको क्या मिल गया पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए 3 पॉइंट जो है, सॉरी 4 पॉइंट यहाँ पे हो गए। अभी जो है 5th पॉइंट पे हम क्या चलते हैं। 5th पॉइंट, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हमने देख लिया। अब सपोज कीजिए कि ये सर्कल है। अभी सपोज कीजिए कि यहां से अभी ये सर्कल जो है हाफ हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे, एरिया ऑफ क्या, सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यानी जो सेमी सर्कल है इसमें क्या है कि अब इसका एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो इसका एरिया का फार्मूला हो जाएगा आपका, ये देखिए पहले पूरे का क्या था, यहाँ ये जो पूरा था, सपोज ये पूरा जो था इसका क्या था, पाई आर स्क्वायर था। क्या था, पाई आर स्क्वायर। अभी इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो डिवाइडेड 2 कर दीजिए। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड 2 हो गया। अभी एक वर्ड और आता है क्वेश्चंस में, ये एक फार्मूला हो गया। एक वर्ड और पूछा जाता है, क्या आता है आपका, क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है क्वाड्रेंट आता है। और ये क्वाड्रेंट क्या होता है वो समझिए। ये क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 4th पार्ट। ये देखिए सर्किल हो गया पूरा, इसका जो 4th पार्ट है, कोई भी पार्ट ले लीजिए, ये कितने पार्ट हो गए इसके, 1 2 3 एंड 4। तो कोई भी एक पार्ट आप ले लीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेंट सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा। अभी देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, पहले क्या था, पूरा था, हमने क्या किया था, हाफ किया था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अभी क्या हो गया, ये 4th पार्ट का बोल रहा है, किसका बोल रहा है, 4th पार्ट का बोल रहा है। अभी देखिए ऐसा हो जाएगा, ये 4th पार्ट हो गया, ठीक है। अभी इसका एरिया जो है क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड 4। तो ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेंट सर्किल का एरिया हो गया, ठीक है। यहां तक देखिए, ये जो बेसिक है ना, इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन तो इतने बनते हैं कि एवरी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप टच नहीं कर पाओगे। बट अगर आपका बेसिक रेडी है तो आप बिलीव कीजिए कि आप एवरी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहां तक हो गया बात, ये 6 पॉइंट हो गया, इसको देख लीजिए ध्यान से। हमने क्या क्या देख लिया, रेडियस देख लिया, डायमीटर, पेरीमीटर देख लिया, सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट सर्कल एरिया, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में फिर क्या हो जाएगा, सेक्टर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, सेक्टर के बारे में। अभी देखिए सेक्टर क्या होता है वो समझिए। अभी ये देखिए डिश है, ये डिश में ध्यान से देखिए, ये डिश में आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है क्या है, सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और यहां से ये इतना जो है पार्ट अलग से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 पार्ट हो गए। एक तरह से आप देखेंगे तो ये रेड वाला जो पार्ट है, एक ये पार्ट हो गया, और दूसरा ये ब्लू कलर से जो मैंने किया है, एक पार्ट ये हो गया। तो 2 पार्ट हो गए आपके पास, तो 2 पार्ट हो गए। तो यहां पे ये जो है कि सेक्टर बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, सेक्टर। तो इसमें क्या होता है, ये छोटा वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं, और ये बड़ा वाला जो है वो क्या बोलते हैं, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। माइनर सेक्टर में आपका ये सेंटर से लेके
यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर में क्या होता है, यहां से लेके ये पूरा पार्ट जो है क्या होता है, मेजर सेक्टर में आता है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं कि कैसे इसके फार्मूलेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, यानी ये जो सेक्टर है ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, या ये वाला पार्ट, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यह क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हो गया किसका, सर्किल का जो है एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है, सर्किल का एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला हो गया। अब अगर आपसे पूछ दे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको ये पूरा जो है सर्किल है इसका एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, तो अगर ये पूरे एरिया में से हम इतना या इतना माइनस कर दें तो हमको क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पता हो जाएगा। तो यहां पे पूछ रहा है मेजर, तो मेजर का मतलब क्या, इसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के स्क्वायर से, पूरे सर्कल के एरिया से, ठीक है, अगर ये वाला माइनस कर देते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, वो माइनस कर देंगे। तो एक फार्मूला ये हो गया। अब दूसरा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अभी क्या करेंगे, ये पूरे में से अगर इसको माइनस कर दें तो इसका एरिया निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट को देखते हैं क्या है। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, ये सब पे ना क्वेश्चन भी किया जाएगा। अभी देखिए एक पे क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अभी लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क क्या होता है भाई, ये कौन सा रॉकेट साइंस आ गया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अभी देखिए यहां से और यहां तक का पार्ट, ये देख रहे हैं, ये एक आर्क हो गया, और यहां से यहां तक का आर्क जो है दूसरा आर्क हो गया। तो ये इस आर्क की लेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। दूसरी चीज इसमें मैं एक बताना रह गया कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर कैसे पहचानेंगे। इसको अगर आपको पहचानना है तो आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये जो आर्क की जो लेंथ होगी, जिस आर्क की लेंथ कंपेयर में बड़ी होगी, अभी देखिए यहाँ पे ये छोटी आर्क है मतलब ये माइनर सेक्टर, ये जो है बड़ी आर्क है मतलब क्या, मेजर सेक्टर। तो ये आर्क को आप ध्यान रखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क यानी इसकी बात कर रहा है, किसकी, इसकी, ये जो P है ना यहां से यहां तक, तो ये जो है आर्क की बात कर रहा है, या फिर ये वाला। तो इसको निकालने के लिए क्या है, इसको निकालने के लिए फार्मूला आपका वही है, थीटा इंटू 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये क्या हो गया, इससे आपका क्या निकल जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगी,
ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, या ये निकालना है तो भी ये हो जाएगी, और प्लस ये रेडियस, देखिए ये दो रेडियस से घिरा होता है, ये आर है ये भी आर है, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। अभी आगे देखेंगे किसको, अभी इसको रिमूव कर देते हैं। अभी हम देखेंगे क्या, अभी हम देखेंगे सिगमेंट के बारे में। किसके बारे में, सिगमेंट के बारे में, ठीक है, एरिया ऑफ सिगमेंट। अभी देखिए एरिया ऑफ सिगमेंट, एरिया ऑफ सिगमेंट, यानी ये सब जो है किसकी बात हो रही है, सर्किल की बात हो रही है। अब देखिए सिगमेंट में आपको समझना है तो पहले देखिए यहां पे एक सर्कल बनाया हुआ है, ये सेंटर है, और ये रेडियस, ये यहां पे जो है कि क्या है, सेंटर है, और इस तरह के जो भी लाइंस आती है ये सभी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और होता क्या है कि इसमें देखिए, अगर ये समझाने के लिए था, यहां पे आप देखेंगे कि एक कॉर्ड जो है यहां पे सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहां पे देख रहे हैं दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक सेगमेंट ये है, और दूसरा वाला पार्ट जो है ये वाला ये एक तरह का सेगमेंट है, ठीक है। यानी यहां पे भी दो सेगमेंट है, तो ये छोटे वाले को बोलते हैं क्या, माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और ये बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब इसमें समझिए एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे ये जो कार्ड है, अगर ये कार्ड से ये सेंटर को अगर मिला दिया जाए तो एक लाइन ये हो जाती है और एक लाइन ये हो जाती है, और आपको बताया गया है कि ये जो आउटर लाइन है यहां से लेके सेंटर तक जो भी लाइन एक दूसरे को मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक ये जो O है, A है, B है एंड P है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा है, और ये जो पूरा शेप जो है क्या है, यहाँ पे एक तरह का सेक्टर है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ये सेगमेंट का एरिया पता हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ये पूरे सेक्टर के एरिया से हम जो है ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, यहां पे भी आता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यानी यहां पे आप देखेंगे यहां पे भी वैसे ही है, पूरे एरिया में से ये जो पूरा एरिया है, सपोज यहां पे बना देता हूं, ये पूरा एरिया है, अगर पूरे एरिया में से हम क्या कर दें, पूरे एरिया में से अभी मेजर का पूछ रहा है, तो पूरे एरिया में से अगर ये छोटे वाले सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी दूसरा इसी तरह से
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसमें भी क्या करेंगे, टोटल पाई आर स्क्वायर में से, यानी पूरे के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाले का हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। और ये अब देखिए कि क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब इसको समझ लीजिए, ये बोलना क्या चाह रहा है वो पहले ध्यान दीजिए। वो क्या बोल रहा है कि जो मिनट हैंड है उसका जो है क्लॉक में 14 सेंटीमीटर है, ये समझो एक क्लॉक है, ठीक है। अभी वो क्या बोलता है कि इसके जो मिनट की जो नीडल है ना, इसकी ये कितना है, 14 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये 14 सेंटीमीटर की होगी। अब वो ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, और ये 5 मिनट जो है शिफ्ट कर जाती है, ये 5 मिनट। तो इस पार्ट का वो क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है जी। इस पार्ट का क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। ये देखिए क्या है, एक तरह का सेक्टर हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, ये एक तरह का सेक्टर बन गया। क्या बन गया, सेक्टर। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर हो गया। तो ये हमको निकालना है। तो हमको एक चीज तो पता हो गई कि हमको क्या निकालना है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, थीटा डिवाइडेड मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये थीटा हमको, पहले थीटा हमको पता नहीं है, रेडियस हमको पता है। क्या पता है, रेडियस हमको पता है 14 सेंटीमीटर। हमको थीटा नहीं पता है। अगर थीटा पता हो जाए तो हम जो है ये बता सकते हैं कि ये जो 5 मिनट में शिफ्ट हो रहा है उसका एरिया कितना होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो क्लॉक है, अगर ये पूरे को देखें, पूरे को, तो ये कितने डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 360 डिग्री का है। और आप ये जानते हैं कि यहां पे अगर मार्किंग है 12, 6, यहां पे मान लो 3, यहां पे 9, इस तरह से। तो यहां पे होता क्या है कि ये 15 यानी 5 मिनट्स का जो है यहां पे इंटरवल आता है। कितने का, 5 मिनट का। सपोज इसको थोड़ा सा मैं और यहां पे ये कर देता हूं। इस तरह से क्लॉक में आपको 5 मिनट का जो है ये इंटरवल रहता है। तो यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो 5 यानी 15 एंड 15, तो कितना हो गया टोटल, 60 मिनट। टोटल कितना हुआ, 60 मिनट। 60 मिनट का हुआ, ठीक है। अभी ये 60 मिनट पूरा टोटल कितने का है, 360 का। तो 1 मिनट का पहले हम निकाल लेंगे। 1 मिनट का कितना, सपोज अभी आपके
सपोज आपके पास आस पड़ोस में आप छोटे बच्चे कोई क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां पे आपको चॉकलेट बांटनी पड़ जाए। समझो कि 10 लोग हैं टोटल बच्चे, तो 10 लोग में अगर आपके पास 20 चॉकलेट है, ठीक है, कितना है चॉकलेट, कितना है 20, तो 20 चॉकलेट को 10 में बांटना है, डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधे मैथमेटिक्स के रूल से क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया आंसर 2, यानी एक बच्चे को कितना मिलेगा चॉकलेट, 2 मिलेगा। तो ठीक वैसे ही ये पूरा जो है 60 मिनट का है और ये इसका जो है कि पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक, और ये मिनट के हिसाब से, आवर के हिसाब से कितने में डिवाइड है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना जो है डिग्री एंगल होगा वो हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, यानी ये 360 डिग्री को हमको 60 मिनट में डिवाइड करना है, तो एक को कितना मिलेगा, ये यानी 6 डिग्री। यहां पे क्या निकल के आ गया, 1 मिनट में कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना गया है 5 मिनट, यहां पे निकाल लीजिए, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 डिग्री। कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये 30 डिग्री हमको मिल गया। अभी ये 30 डिग्री हम इसमें निकाल देंगे, ठीक है, तो थीटा का मान हमको मिल गया, ये थीटा का मान मिल गया 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 360 मल्टीप्लाई, रेडियस हमको पता ही है 14, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे ये, ठीक है, और इसको भी कट कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और क्या होता है, बस फिलहाल इतना ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/12 मल्टीप्लाई, इसको भी तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और कोई कट रहा है, अभी इतना पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा जी 6, ठीक है, इतना आ गया। अभी इसको आगे भी आप तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा, अभी यहाँ पे इतना, तो इतना जो है कि क्या आएगा आपका, इतना क्या आ जाएगा एरिया, यानी इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कि अभी ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अभी देखिए इसमें क्या क्या बोल क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, यानी वो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूछ रहा है। अभी उसने क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है जी, कितना 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60, क्या दे दिया है, एंगल दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अभी वो किसका पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एकदम तुरंत आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए, तो यहां पे लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो है वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है,
अभी थीटा कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे डालिए 60, फिर क्या है 360 मल्टीप्लाई क्या है पाई की जगह डाल दीजिए, मल्टीप्लाई ये क्या है रेडियस, रेडियस क्या है जी 6 स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ जाएगा, ये ठीक, ये ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे ठीक, मल्टीप्लाई ये इससे कट गया, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पे कर दीजिए 6 2 या 12, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एकदम सर जो बोल रहे हैं ना उसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो यूनिट है ना, क्या यूनिट, उसका हमेशा आप ख्याल कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब सेक्टर ऑफ एरिया या कहीं पे भी एरिया की बात होती है, अगर वो सेंटीमीटर में देता है तो यहाँ पे यूनिट आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज अगर ये किस में होता मीटर में होता तो अब बताइए, कमेंट करके आंसर दीजिए उसमें कि क्या फिर एरिया उसका होता। तो उसका एरिया बोलिए, कमेंट कीजिए उसमें क्या होता है, फिर उसको हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो दोनों क्या है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अगर ये मीटर में होता तो क्या होता मीटर मल्टीप्लाई मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए ये यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट, ये यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट का इतना बड़ा मतलब है कि आप ये समझ जाइए, ठीक है। आपने किसी को बोला, ठीक है, सपोज मार्केट से बोला कि भाई वो ओनियन लेके आ जाओ, ठीक है, ओनियन लेके आ जाओ, और आपने कुछ बोला नहीं और वहां पे लिख दिया 2 ओनियन। अब ये 2 क्या है क्वांटिटी में आपने लिखा है कि 2 नोज चाहिए, यानी 2 पीस ही चाहिए ओनियन, या 2 kg चाहिए पता नहीं, 2 टन चाहिए पता नहीं, 2 ग्राम चाहिए पता नहीं, 2 सेंटीग्राम चाहिए पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमेशा जो है यूनिट का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक हो गया। अभी देखिए फ्रेंड्स, पीपल स्टडी में जो है कि बहुत से जो है कि स्टूडेंट्स जो है पीपल स्टडी चैनल को देखते हैं, इसके लिए ये लॉट ऑफ थैंक्स फॉर उनको जो है एक लॉट ऑफ थैंक्स है मेरी तरफ से। और दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, तो एवरी क्वेश्चंस को थोड़ा सा लिखना और ये सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गाइस, पर वो भी हो जाएगा इन फ्यूचर, वो भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे भी वीडियोस में मैं क्वेश्चन जो है आपको करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।